मूवी की स्टार्ट में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक मुल्क इजिप्ट को देखते हैं। ये उस टाइम का दौर होता है जब इजिप्ट में किंग फेरोन का राज था। वहीं पर हम इमोटेप को देखते हैं, जो कि एक बुरा इंसान था। उसकी एक पार्टनर भी होती है, जो कि उसके बुरे काम में उसका साथ दिया करती थी। एक दिन किंग इमोटेप को पता लग जाता है कि इमोटेप के साथ वो शख्स भी उसके साथ हैं। जब इस बारे में इमोटेप को पता लगता है, तो वो दोनों मिलकर किंग फेरोन को मार देते हैं। इमोटेप की पार्टनर उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर ये लोग मुझे मार देते हैं, तो तुम में वो पावर है जिसकी हेल्प से तुम मुझे वापस से अलाइव कर सकते हो। जिसके बाद ही वो खुद को खत्म कर लेती हैं। बाद में इमोटेप अपने साथियों के साथ उस प्लेस पर आ जाता है, जहां पर उसकी पार्टनर की डेड बॉडी होती है, और साथ ही उसके पास एक बुक भी होती है, जिसकी हेल्प से वो उसे वापस से अलाइव कर सकता था। लेकिन इससे वो ऐसा कुछ करता उससे पहले ही वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं, जो कि इमोटेप को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें इमोटेप की असलियत पता लग गई होती है कि उसी ने किंग फेरोन को मारा है। इसीलिए वो उसे सबसे दर्दनाक सजा देते हैं। वो लोग इमोटेप को जिंदा ही मम्मी बना देते हैं, और बाद में वो उसके ऊपर काफी सारे इंसेक्ट्स को डाल देते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूरी बॉडी को ही खाने लगते हैं। बाद में वो उसके ताबूत को बंद कर देते हैं, और साथ ही उसमें एक लॉक भी लगा देते हैं, ताकि कोई भी शख्स ताबूत को न खोल सके। क्योंकि अगर इस बार इमोटेप जिंदा हुआ, तो वो पूरी दुनिया पर कहर बनकर बरसेगा। बाद में वो लोग इमोटेप की कब्र को जमीन के बहुत ही गहराई में दफन कर देते हैं, और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्टैचू रख देते हैं। लेकिन वक्त बीतता जाता है, और वो स्टैचू अब जमीन में आधा धंस चुका होता है। वहीं पर हम एक शख्स को देखते हैं, जिसका पीछा कुछ लोग कर रहे होते हैं, और जब रे उस स्टैचू के नजदीक आता है, तभी वहाँ अजीब चीजें होने लगती हैं। उन सब लोगों के घोड़े किसी चीज से डरकर वहाँ से भागने लगते हैं, और साथ ही जमीन के अंदर से रेत बाहर आने लगती है, और बाद में वहाँ मम्मी का फेस बन जाता है। इसके बाद सीन यहाँ से कट होकर एक लेडी जिसका नाम एवलीन होता है, उस पर शिफ्ट हो जाता है। एवलीन एक इजिप्टोलॉजिस्ट होती है, जो कि इजिप्ट के बारे में स्टडी किया करती थी। तभी वहाँ पर एवलीन का भाई आ जाता है, और वो उसे बताता है कि ये अजीब सी चीज मुझे इजिप्ट में खुदाई करते वक्त मिली है। एवलीन भी उस चीज को देखती है, और वो काफी कोशिशों के बाद उसे ओपन करने में कामयाब हो जाती हैं। दरअसल ये अजीब सी चीज कुछ और नहीं बल्कि एक की होती है। उस की के अंदर से इन्हें एक मैप मिलता है। एवलीन उस मैप को देखने के बाद वहां जाने का डिसाइड करती हैं, और जब वो इस बारे में अपने बॉस को बताती हैं, तो उसका बॉस उसे वहां जाने से मना करने लगता है। वो उसे बताता है कि ये प्लेस खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर जो भी शख्स गया है, वो दोबारा कभी भी लौटकर नहीं आया है। एवलीन अपने बॉस की बात सुनने के बावजूद भी वो अपना इरादा नहीं बदलती है, और वो अपने भाई से कहती है कि मुझे सच बताओ, तुम्हें ये की कहाँ से मिली है। जिस पर एवलीन का भाई उसे सारी सच्चाई बता देता है। जिसके बाद ये उस शख्स के पास पहुंच जाते हैं, जिसने एवलीन के भाई को की दी होती है। एवलीन रे से उस प्लेस के बारे में पूछने लगती हैं, जिस पर रे उन्हें बताता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। मुझे फांसी होने वाली है, और अगर तुमने मुझे बचा लिया, तो मैं खुद तुम्हें उस प्लेस पर लेकर जाऊंगा। एवलीन उस शख्स को काफी समझाती है, जिसके बाद फाइनली वो रे की जान बख्श देते हैं। बाद में रे, एवलीन और उसका भाई एक शिप में होते हैं, जहां पर इनके साथ और भी लोग मौजूद होते हैं। वो सब इजिप्ट के खजाने के लिए उनके साथ चल रहे होते हैं। बाद में काफी लंबे सफर के बाद फाइनली ये उस प्लेस पर पहुंच जाते हैं, और बाद में वो सब उस स्टैचू के नीचे बनी जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर काफी अंधेरा होता है, जिस वजह से एवलीन वहाँ पर रखे शीशे को सन की तरफ करती हैं, जिससे वो पूरी जगह रोशन हो जाती हैं। बाद में ये उस प्लेस को एक्सप्लोर करने लगते हैं,
इधर उनके साथ जो तीसरा शख्स होता है जिसने रे की जान बख्श दी होती है, उसे वॉल पर काफी सारे कीमती पत्थर नजर आते हैं और जब उनमें से वो एक स्टोन को बाहर निकालता है तो उस स्टोन से एक इंसेक्ट निकलता है जो कि अगले पल ही उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। उस इंसेक्ट के बॉडी में एंटर होते ही उसे काफी पेन होने लगता है और वो भागकर एक स्टोन से टकरा जाता है, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर रे और एवलीन को कुछ भी समझ नहीं आता है। खैर बाद में ये सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं। नाइट होने की वजह से वहाँ काफी शांति होती है क्योंकि सब लोग सो रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हॉर्स पर बैठकर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि फेरौन के गार्ड्स होते हैं। लोग उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो बहुत ही बुरा होगा। लेकिन नेक्स्ट डे ये दोबारा से इजिप्ट में दाखिल हो जाते हैं। इधर दूसरे ग्रुप को एक बॉक्स मिलता है जिसमें चेतावनी लिखी होती है कि जो भी शख्स इस बॉक्स को ओपन करेगा, इमोटेब उस पर कहर बनकर बरसेगा। लेकिन वो लोग इस चेतावनी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और वो उस बॉक्स को ओपन कर देते हैं। उस बॉक्स में इन्हें एक बुक मिलती है जो कि इमोटेब की होती है, जिसके जरिए मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता था। इधर रे और बाकी लोगों को इमोटेब की कब्र मिल जाती है। उस कब्र में लॉक लगा होता है जिसे ये लोग उस की हेल्प से ओपन कर देते हैं। उस बॉक्स में उन्हें इमोटेब का स्केलेटन मिल जाता है। एवलीन उन्हें बताती है कि उसने आज से पहले ऐसी मम्मी कभी भी नहीं देखी। नाइट में एवलीन उस बुक के कुछ वर्ड्स को रीड करने लगती हैं, जिसके चलते इमोटेब की लाश में मूवमेंट होने लगती है और वो वापस से अलाइव हो जाता है। इमोटेब के जागते ही वहाँ पर काफी सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं जो कि उन पर अटैक कर देते हैं। उन इंसेक्ट्स की वजह से एवलीन उन लोगों से अलहदा हो जाती है। इमोटेब उन 4 शख्स में से एक शख्स की आइज को ही निकाल लेता है, जिससे अब उसके बॉडी में आंखें आ जाती हैं और वो अब एवलीन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर रे आ जाता है जो कि उस पर गन से अटैक कर देता है, जिसके बाद ये सब वहाँ से निकल जाते हैं। रे एवलीन को बताता है कि जितना जल्द से जल्द हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि वो मम्मी दोबारा से हम पर अटैक कर दे। लेकिन एवलीन वहाँ से जाने से इनकार कर देती है। वो उसे बताती है कि हमें इमोटेब और उसके लोगों को वहीं पर वापस से भेजना होगा जहाँ से वो आया था। इधर इमोटेब वापस से उस शख्स के पास जाता है और वो उसकी पूरी बॉडी को स्केलेटन में तब्दील कर देता है। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर रे आ जाता है और वो उस पर गन से काफी अटैक करता है, लेकिन इस बार उसे कुछ भी नहीं होता है। तभी वहाँ पर एक कैट आ जाती है जिसे देखकर इमोटेब डरकर वहाँ से निकल जाता है। बाद में जब ये इस बारे में उन गार्ड्स से इसकी वजह पूछते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि कैट हम गार्ड्स से ही ताल्लुक रखती है, जिसके चलते इमोटेब कैट को देखकर वहाँ से भाग गया। और साथ ही वो उन्हें बताते हैं कि जिन लोगों ने उस बॉक्स को खोला था, इमोटेब उन सब लोगों को एक एक करके मार देगा। इधर एक शख्स उस बुक के साथ वहाँ से निकल रहा होता है। ये वही शख्स होता है जिसने उस बॉक्स को ओपन किया होता है। इमोटेब के लोग उसे मारकर बुक को ले लेते हैं और बाद में वो तीसरे शख्स को भी मार देता है। इमोटेब वहाँ से निकलकर एवलीन के पास जाता है। तभी उसी पल रे कैट के साथ वहाँ आ जाता है। उस कैट को देखकर इमोटेब वहाँ से भाग जाता है। रे इमोटेब को किसी भी तरह से मारना चाहता था और उसी पल उसे एक बुक के बारे में पता लगता है जिसके जरिए वो इमोटेब को मार सकते थे। लेकिन उनमें से किसी को भी उस बुक की लोकेशन के बारे में पता नहीं होता है, जिस वजह से वो उस बुक के बारे में काफी रिसर्च करते हैं, जिसके बाद इन्हें उस बुक की लोकेशन के बारे में पता लग जाता है। बाद में ये सब उसी प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ पर इमोटेब होता है। इमोटेब ने इजिप्ट के लोगों को अपना गुलाम बना लिया होता है। इमोटेब एवलीन के पास जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं इन सबको यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन बाद में इमोटेब अपने लोगों को उन्हें मारने का कहता है,
लेकिन वो सब किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। इधर इमोटेप को पता लग जाता है कि रे और उसके लोग अभी भी अलाइव हैं, इसीलिए वो ममीज को उन्हें मारने के लिए भेजता है। इधर रे और उसके लोग उन ममी से खुद को सेव कर उस बुक को हासिल कर लेते हैं। इधर इमोटेप एवलीन को मारकर अपनी पार्टनर को जिंदा करने वाला होता है। तभी वहाँ उसका भाई आ जाता है जो कि उस बुक के कुछ वर्ड्स को रीड करने लगता है, जिसके चलते वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो इमोटेप की पार्टनर को मार देते हैं। ये देखकर इमोटेप को काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारने वाला होता है। तभी रे उस पर अटैक कर उसके हाथ को बॉडी से अलग कर देता है, लेकिन तब तक वो उस की को हासिल कर लेता है और वो उस बुक को की से ओपन कर देता है। एवलीन उस बुक को रीड करने लगती है, जिसके बाद ही वहाँ एक रथ आ जाता है जो कि इमोटेप की सारी पावर्स को छीन लेता है, जिससे वो एक आम इंसान बन जाता है। ये देखकर रे उस पर नाइफ से अटैक कर उसे मार देता है और बाद में वो सब वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो पूरी प्लेस डिस्ट्रॉय हो गई होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।